एक्सरसाइज कौन सी है ये? 4.4 के फाइनल डाउट सेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ में अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा फिर, अगर हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो, ठीक है। ओके, तो देखो अभी सबसे अपन ने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसका 4.4 के, जिसके अंदर 2 डाउट्स लिए थे, और उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि भाई ज्यादा हैवी हो गया है, तो उस हिसाब से एक बार उसको रिवाइज कर लो टॉपिक्स कंसेप्ट को। और अभी अपन वापस से सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो 64 6x⁻6 है। अब ये तो क्यूब तो है ही नहीं, क्यूब नहीं है तो क्यूब बनाया जाए, ठीक है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये y क्यूब का स्क्वायर है, और ये 64, हाँ, 2 के क्यूब 8 का स्क्वायर 64, क्या कह रहा हूं, 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर 64। आ रहा समझ में, है ना? क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मुझे क्यूब का स्क्वायर बनाना है। क्यों ऐसा क्यूब का स्क्वायर क्यों बना रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो y की पावर 6 थी, तो इधर भी अपन ने 3 का स्क्वायर बनाया था, मतलब क्यूब का स्क्वायर बनाया था। तो वैसे इधर भी एक क्यूब बनाना और उसका स्क्वायर जो है वो ये होना चाहिए। और तो बहुत हार्ड होता जा रहा है सर, कैसे करेंगे, है ना? तो उल्टा हो, जैसे कि ये स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट देखो, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 का स्क्वायर रूट 8, एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट 3 और 3 का पैर मिलेंगे, मतलब एक्स की पावर 3 उसका स्क्वायर। समझ में? उल्टा चलोगे तो हो जाएगा। ओके, तो अभी अपने पास में मिल गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करवाओ मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा परेशान है मेरा बच्चा ये। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, जिसमें मेरा ए है 8x³ और बी है y³, ठीक है। इतना आया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे बना और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे बना, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी था, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये जो टर्म है ये क्या बन रहा है, ए क्यूब और ये बी क्यूब, कैसे, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो अपन ने फर्स्ट वाले टर्म को एक्सपांड कर दिया। अब सेकेंड टर्म एक और था, एक और सेकेंड टर्म क्या था, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 2x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बन जाएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस, यस वेरी गुड, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइज बाई 2x माइनस वाई। ये 2x प्लस वाई वाला लिख दिया और ये 2x माइनस वाई वाला। अब जो है ये तीन तीन टर्म्स वाला लिख देते हैं, मतलब 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में किस तरीके से अपन ने एक जो 2 टर्म दिए हुए थे वो 2 टर्म के अपन ने कैसे फैक्टर्स निकाल लिए। हाँ, वेरी क्लियर, ओके दैट्स गुड। चलो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन ओ पे बढ़ते हैं। अच्छा, ओ करने की जगह है तो ओ कर लेते हैं, ये 2 को नोट करके फिर अपन जो नीचे 2 अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं उसको अपन वापस से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दैट स्पेशियस भी हो जाएगा और अपन को समझ भी आ जाएगा। अब देखो x की पावर 9 और y की पावर 9, तो x की पावर 9 क्या हो जाएगा, इसको भी सेम ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करो। अब ये तो स्क्वायर क्यूब तो बन ही नहीं रहा है, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब बन रहा है, मतलब कि ये दोनों साइड में इसमें क्यूब और क्यूब बन रहा है। इसमें दोनों साइड में क्या था, क्यूब का स्क्वायर बन रहा था, क्यूब का स्क्वायर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ क्यूब का क्यूब ही बन पाएगा, और क्यूब का मतलब कि ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये भी ऐसे होगा ना,
एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइज वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर। इजी। तो फैक्टर क्या बन गया अपने अपने फैक्टर बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये हो गया एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पावर 6। ये तो फैक्टर बन गया। हाँ, ये भी तो फर्दर वापस इसी फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है। तो इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला लगाओ। तो इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइज बाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर वापस ये वाला टर्म। ठीक है, अभी तो अपन ने खाली इतना टर्म लिखा है, वापस से रिपीट कर दिया। अब जो बाकी बचा वाला टर्म है वो फिर से लिख देंगे। ये बचा वाला टर्म है तो हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 6। इजी। फैक्टर्स निकल गए, 3 फैक्टर्स निकल गए। आया समझ में? 3 फैक्टर्स कैसे निकले? पक्का। चलो तो एक बार ये देख लेते हैं अभी क्यू वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्यू और डब्ल्यू जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार वापस से ऊपर लिख देता हूँ और फिर अपन सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्यू जो है वो वापस से जो अपन ने कल सम किया था, जो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई थी, याद है? वैसा सम है ये। चलो तो उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। सो अभी जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो? ओ। तो जो ओ क्वेश्चन था उसको अपन ने यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया था। हाँ, अगर आप यहाँ पे आके स्टॉप कर दो तो ऐसे देखा जाए तो अपन ने फैक्टर्स निकाल दिए। लेकिन अगर आप इस फैक्टर के भी फैक्टर निकाल सको, अगर एग्जाम में याद आ जाए, तो फैक्टर्स के भी फैक्टर्स निकाल देना, यानी कि एक्स पावर 6 और वाई पावर 6 के फैक्टर्स निकाल देना। एक्स पावर 6 और वाई पावर 6 क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब। तो फिर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फिर से और थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और बाजू वाला टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ समझ में? मतलब इतना बड़ा फैक्टर हो गया। हाँ, अगर आपके स्कूल में कहते हैं कि भाई नहीं हमें और भी फैक्टर्स बनाने चाहिए तो बना देना, बाकी मेरे अकॉर्डिंगली यहां तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इधर फैक्टर बन चुका है। अब वो फैक्टर के भी फैक्टर निकालना हो, क्योंकि ये पूरा जैसे देखा जाए तो ये पूरा फैक्टर नहीं है, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में आ रहा है। तो मतलब फैक्टर तो वही हुआ ना, फैक्टर तो यही हुआ जो अपन ने यहाँ पे निकाला था, है ना? तो फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि वो क्या कंप्यूटर सॉल्यूशन, तो जहां जहां फैक्टर्स मिलते हैं वहां वहां फैक्टराइज कर देते हैं ऐसा। ठीक है, चलो तो अभी अपन ने ना 2 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, जो 2 क्वेश्चन अपन को और आगे करने थे। अच्छा, तो ये मैंने आपको कल ही समझाया था, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल ही किया था। कहा भी था आपने कि भाई नाइंसाफी हो गई है, याद आ रहा है ना? तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, वापस याद दिलाता हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड, अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो धमाकेदार 10 सॉल्व और पूरा सॉल्व करने के बाद उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा ना, तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला था। हाँ, तीनों की माइनस बी एक्स था। ठीक है। हाँ, तो अब ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये कोई इतना हैवी नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद है तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। तो अपन इधर क्या देते हैं कि भाई ये जो क्यू क्वेश्चन है, ये क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 27 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 1 बी किसी का क्यूब ही है माइनस 9 ए बी। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा ये किसका क्यूब बन रहा है। किसका क्यूब बन रहा है? 3। तो देखो ये बन गया 3a का क्यूब। ये किसका क्यूब बन रहा है? तो प्लस माइनस बी का क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xz इधर ऐसा है। तो एक्स क्यूब हमने ले लिया, वाई क्यूब हमें मिल गया। ठीक है, अब अपन जेड क्यूब देखते हैं। जेड क्यूब क्या होगा? प्लस माइनस 1 का क्यूब। तो ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, जेड क्यूब मिल गया। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब मिल गया। अब हमें ये देखना कि क्या हमारे पास में 3xyz भी है, क्या हमारे पास में 3x? तो ये ना, इसको चेक कर लेते हैं। माइनस होना चाहिए -3। ठीक है, -3x, यानी कि अपना x क्या है? 3a। y क्या है? -b। और z क्या है? -1। क्या ये इसी फॉर्मेट में है? क्योंकि देखो ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, a इंटू बी ए बी, तो -9ab आ रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसी फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? इसी फॉर्मेट में है।
तो क्यों ना फिर मैं ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट कर दूं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हैं ना। तो भाई ये स्प्लिटिंग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि नेगेटिव बी का स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कि नेगेटिव 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई यानी कि 3a इंटू नेगेटिव बी माइनस नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव 1 एंड माइनस 3a इंटू नेगेटिव 1। आ रहा समझ में? ये पूरा दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये पहला फैक्टर। ठीक है, कैसे मिला? बाय दिस फॉर्मूला, है ना? ओके गुड। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी माइनस 1 और यहां क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और वैसे प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3ab माइनस 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 बी एंड प्लस 3a। एम आई वेरी क्लियर? इजी था, है ना? चलो नोट कर लो और फिर ये वाला क्वेश्चन करता है। ओके यस ओके। तो अभी ये क्वेश्चन को अपन ने यहाँ लिख दिया है, अब अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो इसको यहाँ से मिटा दिया जाए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ना स्क्वायर है ना क्यूब है, स्क्वायर भी नहीं है और क्यूब भी नहीं है, तो ये तो धोखा हो गया, मतलब ऐसा, है ना? तो यहाँ पे देखो अगर अपन ए एलसीएम ले लें तो क्या होगा? अगर कह रहा हूं मैं, अगर मैं इन दोनों में, जैसे कि यहाँ पे तो नंबर 1 है, अगर मैं एलसीएम ही ए ले लूं तो क्या हो जाएगा? 2a क्यूब हो जाएगा। गुड। तो ये हो जाएगा 2a क्यूब, वेरी गुड। अब माइनस 16a, ए वाह, कहां पढ़ता था पहले? 16 रहेगा ना, ए थोड़ी होगा बेटा। ठीक है, तो 16। तो अब देखो यहां पे जो ए है उसको साइड में कर देना। ये साइड में वाली बात याद आई? पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें अपन ने 6 को साइड में किया था, सेम टू सेम इधर ए को अपन साइड में कर देंगे। अच्छा ऊपर 2 कॉमन आ रहा दोनों में, तो ऊपर दोनों में 2 कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लेंगे ऊपर 2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? ए क्यूब माइनस, बना क्या बना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का क्यूब माइनस, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब बोलो ना फिर, 2 का क्यूब। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए, इसको फर्दर यहां कर देता हूं, 2 अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? वेरी इजी। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये एक छोटा सा डाउट और रह गया, तो इसको भी अपन एक बार सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। अब ये जो है ना, ये एक और फॉर्मूले पे बेस्ड है, मतलब अभी तक आपने कितने फॉर्मूले के रिवाइज कर लो। एक तो आपने फॉर्मूला किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक आपने किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इस एक्सरसाइज में। एक और फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, जो अभी अपन ने लास्ट सम में किया है। ठीक है, और फिर अपन ने अब ये वाला याद करना है, क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और वही अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये? तो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3, ओके ये माइनस में, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। इस तरह से ये दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ओके, चलो तो अभी अपन ट्राई करेंगे, देखेंगे अपन को किस तरह से हो रहा है, अपन को कैसे करना है इसको। तो ये ऊपर के 3 फॉर्मूले मिटा देता हूँ। अब देखो बाकी के एप्लीकेशन हो चुके हैं, इनके एप्लीकेशन होने बाकी है। तो ये ना एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा और माइनस बी क्यूब बन जाएगा इस तरीके से। देखो कैसे, ये हो गया ए का क्यूब, ठीक है, और ये 1 हो गया बी का क्यूब। 1 पे तो ध्यान नहीं दिया मैंने, 1 भी तो बी का क्यूब बन सकता है। हाँ
हाँ तो ये ए क्यूब, और सॉरी ये स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, तो ये क्यूब और बी क्यूब बन गया, वन भी बी का क्यूब बन गया। अब बीच वाले टर्म्स देखते हैं, तो प्लस थ्री ए स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर इंटू बी, और प्लस थ्री ए मतलब के टू एक्स इंटू वन। चेक कर लो, थ्री इंटू टू एक्स इंटू वन कितना है, सिक्स एक्स है। थ्री इंटू फोर एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब ये हमें बन रहा है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। तो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब। अच्छा नेगेटिव में यहाँ पे देखूं तो 27 वाई क्यूब था, तो 27 वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 वाई का क्यूब, यानी कि यहाँ पे माइनस 3 वाई का क्यूब। कुछ मिल रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है, कौन सा हिंट? हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताना जरा। ए माइनस बी और ए स्क्वायर मतलब टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी यानी कि टू एक्स प्लस वन विल गेट मल्टीप्लाइड बाई थ्री वाई और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये तो ऐसे रहेगा टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री वाई, एंड ये जो है इसका होल स्क्वायर अगर आपको ओपन करना तो ओपन कर सकते हो, कैसे? फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। ये दो फैक्टर बन गए, ठीक है। आया समझ में? आया ना पक्का? एक बार वापस रिवाइज कराऊं, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। देखो, तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको मैंने ये फॉर्मूले के थ्रू बनाने की कोशिश करी। ये फॉर्मूले के थ्रू मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के अंदर मैंने उसको बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाया, बस खाली ये देखता गया कि कौन सा किसका क्यूब है, कौन सा किसका क्यूब है, ठीक है। फिर क्या ये थ्री ए स्क्वायर भी बन रहा है, क्या ये थ्री ए बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थ्री ए बी स्क्वायर बन रहा था और ये थ्री ए स्क्वायर भी बन रहा था, तो मुझे मालूम पड़ गया कि भाई ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो सेम टू सेम कि भाई हमारे पास में क्या हो रहा है, एक दो तीन, ये तो एज इट इज ही बन गया, ये तो एकदम क्लियर ही बन गया। कैसे? कि भाई ये थ्री ए का क्यूब बन रहा है, ठीक, ओके फाइनल। तो ये मतलब ये एज इट इज मिल गया हमें, ये तो अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इसको नोट मत कर लेना गलती से, ये अपने फॉर्मूले हैं, ये अपन को एज इट इज मिल गया यहाँ पे कि भाई ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये देखो आगे फिर कैसे बनता है, ये बन गया थ्री बी का क्यूब, क्योंकि सॉरी टू बी का क्यूब, थ्री का क्यूब 27, ए का क्यूब ए क्यूब, टू का क्यूब 8, बी का क्यूब बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, और क्या है ये 54 ए स्क्वायर बी, मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो माइनस लिख दो, फिर थ्री लिख दो, फिर उसके बाद में जो आपने पहला टर्म लिया, क्या टर्म लिया आपने पहला टर्म? थ्री ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर देख लो ना, इधर ए स्क्वायर चेक कर लेंगे, और बी क्या लिया अपन ने? टू बी, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू थ्री 27 इंटू टू 54 हो गया, और 54 ए स्क्वायर बी आ गया, मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म आर कोरिलेटिंग, दिस बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, मैच हो रहा है ऐसा। तो वैसे यहाँ पे भी मैच कर लेते हैं, प्लस थ्री ए यानी कि ए क्या लिया था अपन ने, और बी लिया था टू बी का स्क्वायर, तो देख लो थ्री थ्री नाइन, नाइन इंटू फोर 36 हो रहा है, ये भी कोरिलेट हो रहा है, मतलब कि अपन ने टर्म सही लिख दिया। अब अगर अपन ने टर्म सही लिख दिया तो ये फिर फैक्टराइज हो जाएगा, कैसे? थ्री ए माइनस टू बी का होल क्यूब, तो कितने फैक्टर मिल गए? थ्री ए माइनस टू बी, थ्री ए माइनस टू बी एंड थ्री ए माइनस टू बी। चेक कर लो क्या मैंने क्वेश्चन अधूरा तो नहीं लिख दिया? क्या यहाँ पे प्लस वन माइनस वन ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं ना, तो दिस इज इट, ठीक है, इजी। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, कब से सोच रहा था कि कोई एक और फॉर्मूला आ जाए तो मजा आ जाए ऐसे, ठीक है, हो गया, मतलब ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। आया समझ में सबको अच्छे से? ओके, इन केस किसी